नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर लोन अकाउंट। जी हाँ, पार्टनर्स के रिटायरमेंट पर पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे रिटायरमेंट पर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, अखिल एंड निखिल आर इक्वल पार्टनर, बोथ हैव कैपिटल ऑफ ₹28,000 ईच पार्टनर का कैपिटल 28,000 है। निखिल रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2007। निखिल रिटायर हो गया 1 जनवरी 2007। हिज कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ ₹35,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट। यानी कि जिस डेट को वो रिटायर हो रहा था उस डेट को इसका कैपिटल अकाउंट कितना था बेटा, ₹35,000। ऑल एडजस्टमेंट मतलब जो आइटम उससे हमें फर्म को पे करना था उनको एडजस्ट करके, और जो आइटम उसे फर्म से रिसीव करना था उनको एडजस्ट करके टोटल पेएबल अमाउंट दिया है बेटा 35,000। आगे लिखा है, इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर दिस बैलेंस टू हिज लोन अकाउंट। ये डिसाइड किया कि उसका ये पेएबल अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। निखिल इज टू बी पेड इमीडिएटली, कितना रुपीस बेटा, 5,000 इन कैश ऑन रिटायरमेंट, एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो बचा हुआ पैसा है उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है विद इंटरेस्ट। कितना परसेंट बेटा, 6% पर एनम। प्रिपेयर निखिल्स लोन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। हमें क्या बनाना है, निखिल का लोन अकाउंट बनाना है। कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका, ध्यान से देखिएगा। टोटल पेएबल अमाउंट जो था वो 35,000 है। इमीडिएटली पे करना है 5,000 रुपीज़। रिमेनिंग अमाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट बेटा, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कितने इंटरेस्ट के साथ, 6% पर एनम इंटरेस्ट के साथ बनाना हमें निखिल का लोन अकाउंट है। कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टाइटल में लिख दिया निखिल्स लोन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। फॉर्मेट बना लें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में टोटल पेएबल अमाउंट गिवन है बेटा उसका ऑल एडजस्टमेंट के बाद। तो ऑल एडजस्टमेंट के बाद टोटल पेएबल अमाउंट है बेटा 35,000। इमीडिएटली हमने पे किया 5,000, और रिमेनिंग अमाउंट कितनी इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो 3 से डिवाइड कर दें, कितना 30,000 हमारा बचा जब हमने उसको 5,000 इमीडिएटली देने के बाद। तो कितने से डिवाइड कर दें, 3 से। तो ईच ईयर का जो इंस्टॉलमेंट है बेटा वो कितना हो गया, 10,000 पर ईयर। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। निखिल कब रिटायर हुआ बेटा, 1 जनवरी 2007। तो 1 जनवरी 2007 को उसका अमाउंट, पेएबल अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये लिखा हमने 2007 जनवरी 1। ये लिखा हमने बाय निखिल्स कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट बेटा, निखिल्स कैपिटल अकाउंट। तो निखिल्स का टोटल जो बैलेंस था वो था बेटा 35,000 रुपीज़। इमीडिएटली 5,000 पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 30,000 रुपीज़। इस 30,000 रुपीज़ को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना था, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर इंस्टॉलमेंट हो गया 10,000। हाँ, अगर 4 इंस्टॉलमेंट होता तो बेटा हम किससे डिवाइड करते, 4 से करते हैं। अब देखिएगा, इंस्टॉलमेंट का जो लोन की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है बेटा, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो हमेशा हम ये मानते हैं कि लोन का जो पेमेंट हो रहा है वो एंड ऑफ द ईयर हो रहा है। कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर दिया है जनवरी, तो एंड कब होगा, दिसंबर में होगा। कब होगा, दिसंबर में। अगर फाइनेंशियल ईयर होता तो अप्रैल से स्टार्ट होता और 31 मार्च को हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते। लेकिन फिलहाल में हम जो पेमेंट करेंगे वो एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर यानी कि 31 दिसंबर को करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 31 दिसंबर को बेटा इंटरेस्ट चार्ज कर लें। तो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे कब, एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर हमने लिखा दिसंबर 31, और क्या लिख दें, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख दें बेटा, बाय इंटरेस्ट
अकाउंट, तो फर्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट चार्ज कर लें बेटा कितने अमाउंट पर, 30,000 रुपीज़ पर। कितना परसेंट बेटा, 6% गिवन है, तो कितना परसेंट फाइंड कर लें, 6% इंटू 6/100। तो ये हमने सॉल्यूशन किया तो बेटा इंटरेस्ट आ गया 1,800, तो ये हमने नोट कर दिया इंटरेस्ट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट में पेएबल अमाउंट में इंटरेस्ट को प्लस कर लें, तो ये हो गया टोटल बेटा पेएबल अमाउंट 31,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब हम बेटा किसका पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। कौन सी साइड, डेबिट साइड। कब, एंड ऑफ द ईयर, तो ये हमने लिखा 2007 31 दिसंबर। ये लिख दिया बेटा हमने टू कैश अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे करेंगे कैश में, या आप टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब टोटल इंस्टॉलमेंट बेटा 10,000 की है। 10,000 कहाँ से आया, 30,000 को 3 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड किया, तो पर ईयर इंस्टॉलमेंट कितना हो गया बेटा 10,000, तो ये हमने लिखा 10,000। लेकिन ध्यान रहे जब आप लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो लोन के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट कितना है 1,800, तो इंस्टॉलमेंट प्लस 1,800 इंटरेस्ट, तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया बेटा 11,800। अब हम एंड ऑफ द ईयर क्या फाइंड करेंगे बेटा, बैलेंस फाइंड करेंगे 31 दिसंबर। ये लिखा हमने टू बैलेंस CD का फुल फॉर्म सब जानते हैं, कैरी इट डाउन, यानी कि ये फाइंड कर रहे हैं कि टोटल पेमेंट था 31,800, जिसमें से हमने 11,800 पे कर दिया, तो अब कितना बैलेंस बचा, तो 31,800 माइनस 11,800 माइनस कर लें, तो ये बेटा बैलेंस बचा हमारा 20,000। इसके बाद हम अकाउंट क्लोज कर देंगे, ये इक्वल आ जाएगा कितना 31,800। ये हमारा फर्स्ट ईयर का लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें ये लोन अकाउंट कितने ईयर्स के लिए बनाना है, 3 ईयर्स के लिए। तो अब हम बेटा ये 35 दिसंबर वाले बैलेंस को फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्रेडिट साइड। तो ये 2007 के बाद बेटा आएगा 2008, कब, जनवरी 1। ध्यान रखिएगा बैलेंस फाइंड किया जाता है एंड ऑफ द ईयर और बैलेंस फॉरवर्ड किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इस CD को इस साइड कर दें हम BD, फॉरवर्ड करते हैं तो क्या लिखते हैं BD, तो ये लिख दें बाय बैलेंस BD का फुल फॉर्म होता है ब्रॉट डाउन। टोटल बैलेंस कितना आ गया हमारा 20,000। अगेन बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। 31 दिसंबर को हम अगेन क्या चार्ज करेंगे बेटा, दिसंबर 31 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये लिखा हमने बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट चार्ज होगा बेटा वो 20,000 रुपीज़ पर होगा। 20,000 का हमने फिर से कितना परसेंट, 6% फाइंड किया, तो कितना रुपीस आ गया 1,200। तो ये हमने लिखा बेटा 1,200 1,200 और टोटल कर दिया तो 21,200। बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट ईयर की तरह ही अब 2008 में भी हम बेटा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लें 31 दिसंबर। ये लिखा हमने बेटा टू कैश अकाउंट, बिल्कुल कॉपी करना है। इंस्टॉलमेंट हमारी वही रहेगी कितना 10,000 रुपीज़ की, बट इंटरेस्ट चेंज हो गया। इस बार जो इंटरेस्ट है बेटा कितना है 1,200, तो 10,000 प्लस 1,200, तो ये हो गया हमारा बेटा 11,200। कितना रुपीस हो गया 11,200। अब हम क्या फाइंड कर लें बेटा, बैलेंस फाइंड कर लें, कब भाई 35 दिसंबर को। ये हमने फिर से नोट किया टू बैलेंस CD। अब बैलेंस फाइंड कैसे करेंगे, इस क्रेडिट साइड के टोटल यानी कि 21,200 में से इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट हमारा बेटा कितना रिमेन बचा 10,000 और अकाउंट हम क्लोज कर दें 21,200। ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर अब हम बैलेंस को फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि 2008 के बाद आएगा बेटा 2009 जनवरी कौन सा 1, तो ये हमने लिखा बाय बैलेंस BD। बैलेंस फॉरवर्ड कर लें, बैलेंस है कितना बेटा, इस CD वाला बैलेंस 10,000 है, तो ये हमने नोट किया 10,000। अब एंड ऑफ द ईयर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा इंटरेस्ट, तो ये हमने लिखा बेटा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हम कितने बैलेंस पर लगाएंगे बेटा 10,000 पर, तो 10,000 इंटू 6/100, तो इस बार हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आया 600, तो ये हमने नोट किया 600 और इस बार हमने फिर से टोटल कर दिया तो 10,000
600। अब हम बेटा फिर से इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 2009 में, तो 2009 कब पेमेंट करेंगे, एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। क्या लिख दें बेटा, टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट बेटा हमारी वही रहेगी, कितने रुपीस की, 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 600, टोटल हो गया 10,600। थर्ड ईयर में देखें जितना हमारा टोटल बैलेंस है 10,600 उतना ही हम पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया और लोन का हिसाब किताब भी बराबर हो गया। तो आपको ये लोन अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। इसी टाइप से हम एक अकाउंट और प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, Rajat, a partner in a firm, retired on 31st March 2019. On that day, the balance of his capital account was rupees 20,000. It is arranged that this will be paid by annual installment of rupees 5,000, each interest being charged on the outstanding balance at 5%. The first installment on 31st March 2020 and subsequent payment were made on 31st March each year. Show the Rajat's loan account in the books of the firm. क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रजत रिटायर हुआ 31 मार्च 2019 को। दैट डे उसका कैपिटल अकाउंट यानी कि पेबल अमाउंट बेटा 20,000 है और उसके पेबल अमाउंट का पेमेंट 5,000 पर एनम यानी कि एनुअली इंस्टॉलमेंट से पे किया जा रहा है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट पे है कितना परसेंट बेटा, 5%। पहला पेमेंट 2020 में किया गया, कितनी डेट को, 31 मार्च यानी कि एंड ऑफ द ईयर। आगे के वन है, पेमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। सभी पेमेंट कब किए जा रहे हैं, 31 मार्च को, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन में डेट गिवन है वो फाइनेंशियल ईयर गिवन है। ईयर बिगनिंग होगी बेटा 1 अप्रैल से और एंड होगी 31 मार्च को। रजत का लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइटल में लिखा बेटा रजत लोन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। सर ये 4 ईयर्स कहाँ से आ गया, तो ये ईयर लिखना जरूरी नहीं बेटा, लिख दिया है। आया कहाँ से वो समझ लीजिए। हमने क्वेश्चन में देख लिया है कि रजत का टोटल पेएबल अमाउंट 20,000 है और ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपीस की है, 5,000 की है। अगर हम इंस्टॉलमेंट से टोटल पेएबल अमाउंट को डिवाइड कर दें तो इस हिसाब से 4 ईयर में रजत का लोन कंप्लीट पे हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट बेटा जो दी है, इंस्टॉलमेंट वो कितने रुपीस की दी है, पर ईयर 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बेटा कितना परसेंट, 5% क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ये रेट 5%, ये इंस्टॉलमेंट 5,000, ये टोटल पेएबल अमाउंट। तो अब सबसे पहले टाइटल में लिखा रजत लोन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। सबसे पहले रजत का लोन उसके कैपिटल अकाउंट में उसका कैपिटल रजत के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें 2019 अप्रैल 1। अब आप कहेंगे सर रिटायर तो हुआ 31 मार्च 2019 को और आप लिख रहे हैं 1 अप्रैल। तो आप अच्छे से जानते हैं 1 अप्रैल और 31 मार्च बेटा सेम होता है। जो बैलेंस 31 मार्च को होता है वही बैलेंस कब होता है बेटा, 1 अप्रैल को, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर को। तो यहाँ पर हमने लिखा बाय रजत कैपिटल अकाउंट। कितना है टोटल कैपिटल अकाउंट बेटा, 20,000। अब इसके बाद एंड ऑफ द ईयर बेटा हम क्या फाइंड कर लें, इंटरेस्ट फाइंड कर लें, इंटरेस्ट चार्ज कर दें। तो 2020, क्योंकि एंड आने पर 19 की जगह क्या चेंज हो जाएगा 20, और कितना मार्च बेटा, मार्च 31। ये लिखा हमने बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब फर्स्ट ईयर हमने 20,000 पर 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये इंटरेस्ट आ गया बेटा हमारा कितना रुपीस, 1,000 रुपीस। ये हमने लिखा 1,000
इसके बाद ये अकाउंट हमने टोटल कर लिया 21,000। डेबिट साइड बेटा हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दें, किसका पेमेंट कर दें, इंस्टॉलमेंट का। 2020 एंड ऑफ द ईयर, मार्च बेटा कितना, 31 मार्च। क्या लिख दें, टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने की है हमारी, 5,000 रुपीज़ की, जो कि क्वेश्चन में दी थी। इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया कितना, 1,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 6,000। अब एंड ऑफ द ईयर हम क्या कर लें बेटा, बैलेंस फाइंड कर लें। तो 31 मार्च को ही बैलेंस फाइंड किया हमने। तो बैलेंस फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या लिख दें, टू बैलेंस सी डी। क्या लिख दें, टू बैलेंस सी डी। बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे, इस टोटल 21,000 में से 6,000 इंस्टॉलमेंट को प्लस कर लें तो रिमेन कितना हुआ, 15,000। अकाउंट क्लोज कर दें, 21,000। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है। बैलेंस को नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर दें, कब, 2020 अप्रैल 1, क्योंकि ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को। क्या लिख दें, बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस कितना गिवन है हमारा बेटा, 15,000। फिर से एंड ऑफ द ईयर यानी कि 2021 31 मार्च को क्या फाइंड कर लें बेटा, इंटरेस्ट। ये लिखा हमने बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब कितने पर निकालेंगे बेटा इंटरेस्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे 15,000 कितना परसेंट, 5/100 कितना रुपीस आ गया, 750 रुपीज़। ये रिकॉर्ड किया 750, टोटल कर लें 15,750। अगेन सेम प्रोसीजर, फिर से लास्ट यानी कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किसका पेमेंट कर लें बेटा, इंस्टॉलमेंट 2021 31 मार्च। अगेन वही लिख दें क्या, टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट चेंज होगी नहीं, कितनी है इंस्टॉलमेंट, 5,000, बट इंटरेस्ट कितना है, 750। तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 5,750 रुपीज़। अगेन हम क्या फाइंड कर लें बेटा, बैलेंस। क्या लिखेंगे, बैलेंस फाइंड करने में टू बैलेंस सी डी। टोटल कितना अमाउंट है, 15,750 माइनस कर लें 5,750 तो बैलेंस कितना आ गया बेटा, 10,000। अकाउंट क्लोज कर दें 15,750। फिर इस 10,000 जो बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में ले आएँ, 2021 अप्रैल। क्या लिख दें बेटा, 1 और क्या लिख दें, बाय बैलेंस बी डी। तो बैलेंस है कितना अपने पास बेटा, 10,000। अगेन एंड ऑफ द ईयर यानी कि 2022 में मार्च 31 को इंटरेस्ट चार्ज कर दें बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो अब थर्ड ईयर इंटरेस्ट चार्ज होगा बेटा 10,000 पर कितना परसेंट, 5%। ये हो गया बेटा 500, तो ये लिख दिया हमने 500 रुपीज़। अकाउंट का टोटल कर लें तो टोटल हो गया 10,500। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लें बेटा एंड ऑफ द ईयर 2022 31 मार्च। क्या लिख दें बेटा, टू कैश अकाउंट। कितने का इंस्टॉलमेंट है, 5,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है, 500। टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट 5,500। अगेन बैलेंस फाइंड कर दें एंड ऑफ द ईयर ही। क्या लिख दें, टू बैलेंस सी डी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। कितना बैलेंस बचेगा, इसमें से 10,500 में से 5,500 माइनस किया, कितना आ गया, 5,000 रुपीज़। अकाउंट क्लोज कर लें, ये हो गया 10,500। अब फिर से इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में फॉरवर्ड कर दें, 2022 अप्रैल कौन सा होगा बेटा, 1। क्या लिख दें, बाय बैलेंस बी डी। याद रखना बैलेंस फॉरवर्ड करते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर, कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ द ईयर बैलेंस है कितना, 5,000। एंड ऑफ द ईयर 2023 मार्च 31। क्या फाइंड कर लें बेटा, इंटरेस्ट फाइंड कर लें। तो ये लिखा हमने इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इस बार किस पर फाइंड होगा बेटा, इस बार इंटरेस्ट फाइंड होगा बेटा कितने रुपीज़ पर, इंटरेस्ट फाइंड होगा बेटा 5,000 रुपीज़ पर। कितने रुपीज़ पर, 5,000 रुपीज़ पर। कितना परसेंट, 5%। तो इंटरेस्ट बेटा हमारा कितना आ गया, 250। तो ये इंटरेस्ट नोट किया हमने। अब टोटल कर लें 5,250। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लें एंड ऑफ द ईयर 2000 कब बेटा, 2023 31 का मार्च। क्या लिख दें, टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट है कितने की, 5,000 प्लस
इंटरेस्ट कितना है बेटा, इंटरेस्ट है हमारा 250, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया, इंस्टॉलमेंट हमारा 5250। अब टोटल कर लें तो 5250। बैलेंस इसलिए फाइंड नहीं किया क्योंकि जितना पैसा बचा था उतना पे कर चुके हैं। ये हमारा 4 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई और सॉल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको परफेक्टली क्या आ गया होगा, लोन अकाउंट प्रिपेयर करना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर बेटा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।